गंजाम जिलार गोपालपुर बेलाभूमि ठारे 35तम साउथ एशियन फ्राटर्निटी बा दक्षिण एसीय मैत्री संगठन तीन दिनिया सम्मिलनी शुक्रवार उद्घाटित हो जाइछि। लोकसेवक मंडलर राष्ट्रीय सभापति श्री राजकुमार चोप्रा मुख्य अतिथि भाव जोगदी कार्यक्रम को उद्घाटन करथिले। एथिरे सम्मानित अतिथि भाव समाजर सीओ श्री रामनाथ झा, पंजाबर पूर्वतन डीजीपी तथा सम्मिलनीर पाट्रोन डॉक्टर डीआर भाटी, हाईटेक मेडिकल ग्रुप अध्यक्ष डॉक्टर तिरुपति पाणिग्राही प्रमुख मंचासीन रही। संगठन सभापति तथा लोकसेवक मंडल राष्ट्रीय उपसभापति श्री दीपक मालव्य एथिरे अध्यक्षता करथिबा बेले राष्ट्रीय संपादक तथा समाजर प्रकाशक एवं मुद्राकर राजेंद्र कुमार जेना अतिथि परिचय प्रदान करथिले। एही 3 दिनिया शिविर तथा सम्मिलनी रे देशर विभिन्न प्रांतरू प्रतिनिधि जोगदी दक्षिण एशिया रे शांति एवं सौहार्दपूर्ण संपर्क स्थापना पई आलोचना करथिले। एथिरे आसाम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु भली 18टी राज्यरू युवक युवती बुद्धिजीवी जोगदी निज अंचलर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विभिन्न समस्या और समाधान दिगरे आलोचना करने सह निज अंचलर संस्कृति एवं परंपरा आदान प्रदान करथिले। संगठन आजीवन सदस्य शंकर माझी मंच परिचालन करथिबा बेले किशोर दर्शन तलमाली धन्यवाद देथिले। मुख्य अतिथि श्री राजकुमार निज वक्तव्य काल में दक्षिण एशिया थिबा आम पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान आज कालीर स्थिति को नहीं उद्वेग प्रकाश करथिले। एशियार देशगुड़िक मध्य वाणिज्यिक संपर्क और आर्थिक सहयोग बढ़िबा आवश्यक बोली श्री राजकुमार कहिथिले। सेहिपरि दक्षिण एशियार उज्जवल भविष्य पई आमे आज एकाठी होइछे बोली संगठन सभापति श्री मालव्य कहिथिले। एही सम्मेलनी जरिया देशर काश्मीर और कन्याकुमारी पर्यंत लोके गोपालपुर रे एकत्रित हेबे बोली लोकसेवक मंडल संपादक श्री जेना कहिथिले। दक्षिण एशियार अणविवाद विषय को नहीं आलोचना करने को समाजर सीओ श्री झा आह्वान देथिले। सेपरि स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम पई समस्त सहयोग करिवे बोली हाईटेक अध्यक्ष डॉक्टर पाणिग्राही कहिथिले। अपराह्न जीवन में नैतिक मूल्यबोध भूमिका एवं दक्षिण एशियार देशगुड़िक शिक्षा और स्वास्थ्य स्थिति विषय आलोचना होइतिला। एथिरे प्रोफेसर मदन मोहन महापात्र और डॉक्टर शारदा प्रसाद साहू वक्ता भावे जोग देथिले। संध्यारे विभिन्न राज्यर पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण होइतिला। डॉक्टर रमेश प्रधान, अशोक समन, पल्लव दास, हरिकृष्ण कोठिया, रमाकांत साहू, पंचानन समन, कृष्णचंद्र साहू, डॉक्टर प्रफुल्ल दलई प्रमुख सहयोग करथिले। मैं साउथ एशिया फ्रेटर्निटी दक्षिण एशिया बिरादरी का अध्यक्ष हूं और दक्षिण एशिया बिरादरी 1990 में स्थापित हुई थी, जिसको आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और एस.एन. सुब्बा राव सत्यपाल जी ने बनाई थी। आज 36 कन्वेंशन हम गोपालपुर में उड़ीसा में कर रहे हैं। उड़ीसा में हमने पहले भी साउथ एशिया की कॉन्फ्रेंस 3 बार करी है, भुवनेश्वर में, पुरी में और अब की गोपालपुर में। 3 दिन 12, 13 और 14 बैठेंगे। ये 3 दिन में हम लोग पड़ोसी देश हैं जो हमारे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, इन सब के बीच में नॉन पॉलिटिकल लेवल पे, गैर राजनीतिक स्तर पर हम कैसे आपस में डायलॉग करें, भाईचारा हो, शांति हो, सद्भाव हो, ट्रेड बढ़े, आपस में व्यापार बढ़े, ये सब चीज़ों पर हम अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। और कोशिश होगी कि हम इस डेलीगेशन को जो साउथ एशिया का है, हम अगली बार नेपाल में ऑफर आया है, हम नेपाल में करेंगे। और कोशिश होगी कि पड़ोसी देश में आपस में जनता के बीच में एक संवाद कायम हो, डायलॉग हो। अगर राजनीतिक डायलॉग में थोड़ी दिक्कत हो तो जनता जो है दोनों देशों की या साउथ एशिया की आपस में बातचीत करके, दोस्ती के जरिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए, ट्रेड के जरिए, बिजनेस के जरिए, पढ़ाई के जरिए, ये सब चीज़ों पे हम कोशिश करेंगे कि आपस में बात करें और संवाद स्थापित करें कि दक्षिण एशिया बिरादरी कैसे मजबूत हो। क्योंकि दक्षिण एशिया बिरादरी विश्व की जितने भी देश हैं उसमें सबसे बड़ी पॉपुलेशन साउथ एशिया में है। तो इसमें गोपालपुर में 150 के आसपास डेलीगेट आए हैं, जिसमें 17 राज्यों के लोग हैं। 17 राज्यों के लोग हैं और जिन राज्यों से अभी और भी लोग आने हैं, वो हमें लगता है शाम तक उनकी ट्रेन 18 घंटे लेट है। तो मुझे लगता है कि 18-19 राज्यों के लोग रहेंगे। और गोपालपुर का ये बहुत दिन धरी गोटे आशातीत कार्यक्रम थिला ओडिशा रे, जोटा कि बंगोपसागर उपकूल रे करिया पाई समस्त इच्छा भी थिला। काश्मीर टू कन्याकुमारी पर्यंत प्रत्येक राज्यर प्रत्येक प्रांतर आमार दक्षिण एशिया मैत्री
संघर सबु प्रकार कार्यक्रम करने एठी सबु सभ्य मैंने आसी पहुँचती बहुल संख्यार आसी पहुँचती 120 रु डेलीगेट आछंती काली राति सारा पिला माने बहुत ट्रेन रो लेट थिला किंतु समान आसी निश्चित भावे कार्यक्रम में जोग देबे बोली सब आशा रखी पहुँचती एटा गोटे हमर 35 वर्षर अधिष्ठान या आमर सत्यपाल निजे हाथ तैयारी एटा संघ थिला दक्षिण एशिया मैत्री को साउथ एशिया फर्टरनिटी को सत्यपाल करथिले एटा भारत वर्षर बहु जगह कार्यक्रम है कारण आगु आमर प्रथमे दिल्ली रो गांधी धाम रे कार्यक्रम आरंभ होता आर उद्देश्य कौन दक्षिण भारत रे प्रति प्रांतर रे युव समावेश को मजबूत करवा युवक मान को एकत्रित करवा शिक्षा स्वास्थ्य सचेतना करवा एवं राजनीतिक उद्देश्य अच्छी कहीं बहुत पिला माने एठू शिखा जाऊँ आम नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट हम से विभिन्न विभिन्न भल भल टॉपिक ऊपर आलोचना हम आम एमिनेंट प्रोफेसर मान को निमंत्रण करूँ एमिनेंट प्रोफेसर मैंने आशार आम गंजाम जिलार बहुत भल भल व्यक्तित्व को ये निमंत्रण कर समस्त कहे दक्षिण एशिया मैत्री कौन यहाँ ये उद्देश्य अच्छी ये उद्देश्य प्रकार टॉपिक आलोचना है समस्ते यहाँ गोटे शिक्षागत योग्यता अनुकरण करने प्रस्पेश करने गोटे कार्यक्रम अच्छी यहाँ सबु प्रकार अनुष्ठान को जोड़वा एवं आमर आगु सबू राज्य साउथ देशरू साउथ आफ्रिका बांग्लादेश श्रीलंका सबू जगह आसुँच किसी छात्र ये जोगद युवक मैंने जोगद बहुत इच्छा जे दक्षिण एशिया मैत्री कार्य भितर संध्या को बहुत सुंदर रूपरे कल्चरल प्रोग्राम हम विभिन्न राज्यर प्रांतर भल भल कलाकार आसुँच बंशीवादक आसुँच चित्रकर आसुँच नृत्यशिल्पी आसुँच भल भल नृत्यशिल्पी आसुँच माने संध्यारे एठी आपण माने विभिन्न राज्य को जाउछन्ती नृत्य देखिया किंतु सबु राज्यर नृत्य आपण माने उपभोग करि पारिबे गोटे जगह पीपल सोसाइटी राज्य का तो आपको ऑर्गेनाइजर लोग बताएंगे कितने हैं, लेकिन लगभग काफी राज्यों से आए, 15-16 राज्यों से इस शिविर में भाग लेने आए हैं। और जो आपने कहा कि क्या उद्देश्य है, वो नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। साउथ एशिया फ्रेटर्निटी माने साउथ एशिया में भाईचारे को बढ़ाने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जाता है और ये 1991 से ये कार्यक्रम चल रहा है। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस वक्त ये उद्देश्य था इसका कि जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं उनके साथ में मैन टू मैन कॉन्टैक्ट के द्वारा जो है रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा उद्देश्य ये था कि जब तक हमारे आपसी आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे और हमारे व्यापारिक संबंध नहीं होंगे, जब तक हम एक दूसरे से कुछ हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक संबंध अच्छे नहीं बनते। तो इसलिए साउथ एशिया के देशों में हम व्यापार अपना बढ़ाएं, आर्थिक सहयोग बढ़ाएं, एक ये उसका रीजन था। और तीसरा उसमें उसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे सांस्कृतिक जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान करें हम मिलकर जो है, तो उससे जो है भाईचारा और बढ़ेगा। तो लेकिन अभी 34-35 वर्ष हो गए हैं जब से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन दुखद स्थिति ये है कि इतने वर्षों में जो हमने भाईचारे को बढ़ाने की बात की थी वो सारा कुछ बदल गया है। और आज जो हमारे सपने भी आसपास के देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, सब में अशांति ही अशांति है। अब उस अशांति का कारण जो मैं समझता हूँ कि ये मैन टू मैन कॉन्टैक्ट के द्वारा शांति स्थापित नहीं हो सकती है जब तक इसमें सरकारों का सहयोग ना हो। और सबसे बड़ी जो मुश्किल है कि जितनी भी सरकारें हैं उनके अपने अपने व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ हैं, व्यक्ति अपने हित हैं, जिसकी वजह से संबंध जो है जितने अच्छे होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। मेरा ये सोचना है कि हमारी सरकार को, जो कि इन साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है, अगर अपने जो छोटे देश हैं, आसपास के देश हैं, उनके साथ अगर हम व्यापारिक संबंध बनाएं और व्यापार के द्वारा उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि शांति की दिशा में एक ज़्यादा अच्छा प्रयास होगा। और शांति वहीं स्थापित होती है जहाँ किसी से कुछ मिलता है, और वैसे तो कोई शांति तो मुख्य उद्देश्य साउथ एशिया फ्रेटर्निटी का यही था कि साउथ एशिया के देशों में हम लोग मिलके रहेंगे तो देशों में शांति रहेगी, शांति होगी तो प्रगति होगी। ब्रह्मपुर गोपाल कृष्ण रेड्डी को रिपोर्ट, गंजाम समाचार।